हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी मैं आई थी अपनी घर की छत के ऊपर। घर की क्या, अपनी जो रसोई है उसकी छत के ऊपर आई थी, क्योंकि यहाँ पे ना घिये लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा घिया है तो मैंने देखा ही नहीं था। तो यहाँ पे ना घिये लगे हुए हैं। तो फिर आज पापा जी कहीं जा रहे हैं, तो फिर वहाँ के किसी के मेहमान बनने जा रहे हैं। तो ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, जब हमारी सब्जियाँ लगी हुई है तो उनको ले जाते हैं साथ में। तो इस वजह से मैं यहाँ पे घी निकालने आई थी। और पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा, धुंध 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 सारी जगह पे कैसी धुंध पड़ी हुई है। तो आज रात को गाइस इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हद से ज़्यादा बारिश। मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी बारिश हुई है। और कल भी वैसी ही क्लास में जब हम थे, कल मंडी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, ऐसा लगता है एक ही जगह पे बस बारिश हो जा रही है। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसी बारिश आज रात को यहाँ पे हुई हमारे घर में, क्योंकि कल दिन को कैनवाल में नहीं हुई थी पर मंडी में हुई थी बहुत ज़्यादा। बट आज यहाँ पे भी होगी रात को वैसी बारिश सेम। और अभी सुबह के टाइम पे, सुबह क्या मतलब 6 साढ़े 5 नहीं 6 बजे के करीब पे मौसम साफ़ हो गया था, ऐसा धूप भी लगी थी निकलने। और अभी देख सकते हैं तो अभी तो बारिश भी लगी हुई है साथ साथ में, फिर से मौसम वैसा ही ख़राब हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी घी निकाल लेती हूँ, पापा की बस का टाइम भी हो जाएगा, पहली बस में जाना है इन्होंने। तो पापा जी तो नीचे खाना खा रहे हैं, 1 मिनट। तो पापा जी तो नीचे खाना खा रहे हैं, मैं भी घी निकाल लेती हूँ यहाँ से और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितने बड़े बड़े घिए हुए हैं हमारे, मतलब कि लौकी। नंगे पाँव ही चलती हूँ यहाँ से। तो एक तो स्लिपरी हो गया होगा ये, क्योंकि बारिश हुई है ना, गीला गीला हुआ है। कितना बड़ा है गाइस ये, मैंने तो देखा भी नहीं था कि कितना बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। तो इसको तो रहने देती हूँ, बड़ा नहीं लेना, छोटे छोटे देखती हूँ आगे। बस गिरूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा गीला गीला है। और बहुत है गाइस इधर छत पे, इस छत पे काफ़ी हैं। मुझे लगा था 2-4 ही होंगे, फिर मेरी मम्मा ने ठीक बोला था कोई 5-6 है। ये है, इनको निकालूं या इधर आगे भी है उनको निकालूं? यहाँ पे भी है, इधर भी है। ये तो छोटू सा है, इसको रहने देती हूँ, इनको ही निकालती हूँ। ये देखो इधर भी है, इधर भी है। ओह माय गॉड, कितने सारे हैं। इधर भी है और उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। तो इनको रहने देती हूँ, इनको ही निकालती हूँ। ये ठीक है, या तो एक इसको निकालती हूँ, एक इनमें से निकालती हूँ। देखती हूँ अब कौन से निकालने हैं। ये गाइस, एक ये वाली निकाली छोटी और एक ये बड़ी वाली निकाली, ये थोड़ी आगे थी। मौसम देख सकते हैं आप कैसा है, ये देखो। और गाइस एक और चीज़ दिखाऊंगी मैं अभी आपको, नीचे सरप्राइज़ दूंगी, एक सरप्राइज। हाँ सरप्राइज समझ लो, आप भी बोलते होंगे बस ऐसी सरप्राइजेस दिखाती रहती है बार बार, मतलब बोलेंगे आप ऐसा उसको देख के। तो पहले व्यू देख लीजिए आप, ऐसा है कुछ, बारिश वाला हो गया मौसम फिर से। बस तो धूप वाला हुआ था सुबह, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया फिर से। तो अभी कितना क्यूट है। आओ आओ, हाँ जी इधर देख। आओ आओ आओ, क्यूटी क्यूटी, इधर देख। मामा मामा, सारे कमरे और की छाड़े थे सारे घर, यूँ तो ऐसा ले थे। बनाना कि नहीं बनाना, करनी है अपनी माँ की नहीं। सरप्राइज ये नहीं है गाइज, सरप्राइज तो इसके भाई बहन थे, आए थे अभी, पापा जी गए हैं उसको, उन 2 नहीं 3 है, वो तीनों को भगाने। हमने सोचा कि 3 ही बच्चे हैं इसकी माँ के, पर 3 नहीं है, चारों के चारों बच्चे हुए हैं। इसको पहले ही छोड़ गई थी, पता नहीं कहाँ छोड़ा था बेचारा अकेला। फिर ये हमारे पास आया था
और आज हमें पता लग रहा है कि उसके 4 बच्चे जिंदा हैं और 3 बच्चे उसके पास है। हमें लगता था 2 बच्चे हैं उसके पास, तीसरा ये है, पर तीसरा नहीं है, ये चौथा वाला है। ये क्यूटी बेचारा। और ये गंदी, इसको लग रहा है कहाँ गई हो, किधर गई, भाग गई। वो हमारी वाली बिल्ली इसके साथ रोज रहेगी, इसके साथ खेलेगी कूदेगी, और बस आज इसको भूल गई है। आज पता नहीं क्यों उसको पहचानने ही नहीं आ रहा है। ये ऐसा सोच रही है वो 3 बच्चे जो आए हुए हैं इसकी माँ के और वाले, तो वो वाले सोच रही है इसको। भाई पागल, ये तेरा वाला ही है जो तेरे साथ रहता है डेली। ये देखो अभी भी नीचे से गुर्र कर रही है। ये देखो इसको, यहाँ पे वही बैठता है इसके साथ जो होता है छोटा बिल्लू, पर ना पहचानने ही नहीं आ रहा। वो बेचारा इधर छिपा हुआ है, ये देखो इधर छिपा है बेचारा। और इसको देखो, तू मेरे से मार खाएगी, ये भी टेढ़ा या अड़िए जाया कर है साले। क्या है ये, क्या चला है तुम्हारा? अब खेल रही है, देखो ये कैसी शरारतन है। ये कभी खेलती है तो कभी मारती है। ये देखो 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 देखो। जी अब डरा दिया है इसने बेचारे को, अब ये इसको मारने पड़ रहा है। और करनी पहले इस चौपाई खांदी, बेचारा डराई तरह बे। भागे दोनों। सब कुछ बैग शैग पैक हो चुका है कल का ही। और ये रहा क्या, हाँ पहले रोड पूछ रहे ना कैसे है। ये देखो गाइस क्या हीरो बन के जा रहे हैं। तो साफ अपने टाइम पर चली पाना था मंडी ते देवे पापे तो क्या पखड़नी से। फुक्की देने रहने दो इना भी होना फिर तेरे। देख 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 तो गर्म नहीं लग रहा, गर्म लग रहा पीछे केड़े बाबू बनवा चल रहे। कैसा लग रहा है आपको? आज घूमने फिरने जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा हैं। देखो स्माइल हीरो जाओ बे, बाय बाय। बाय बाय कर रहे हैं। तो गाइस सबसे बड़ी वाले लौकी भी निकाल दी, ये वाली है सबसे बड़ी। पता नहीं फोन में फिर भी छोटी दिख रही है, वैसे लंबी है। लग रही ना आपको, फोटो में छोटी लग रही थी, और इधर बड़ी है ना। और ये वाली देंगे नानी होरी को, और ये वाली देंगे बड़ी मासी को। मास्टर जी मिलेंगे मुझे शायद उधर धाम में, तो उनको दे देंगे। सच में धाम बोला तो आपको बताया तो है नहीं क्या जा रही हूँ मैं। तो गाइस आपको कब किसी धाम बोलती हूँ, मतलब कब किसी तो क्या, अभी मैंने आपका मतलब धाम का जिक्र किया कि धाम को जा रहे हैं, तो ये तो मैंने बताया नहीं आपको कि कहाँ है धाम, क्या लगा है, कहाँ जा रही हूँ मैं। तो आज मेरे जो नाना जी हैं, नीले वाले मम्मा के जो चाचा जी हैं, हाँ लांगड़ी वाले, सबसे छोटे वाले जो मम्मा के चाचा है ना, वो कीर्तन करा रहे हैं। उनकी माता है कुलजा, वहाँ पे कुलजा का मंदिर है, तो वहाँ पे वो कीर्तन करा रहे हैं, तो और साथ में वो भंडारा भी खिलाएंगे। तो इस वजह से अभी एकदम से वो मामू जी का सुबह फ़ोन आया मुझे कि ऐसा ऐसा है आज भंडारा, तो फिर तू आ जाना। वैसे तो मम्मा को बोला था, बट मम्मा ने नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ नो एंट्री। तो ये तो नहीं जाएंगे, और मंदिर वाला धाम है तो फिर वहाँ तो क्या ही जाएंगे, फिर वैसे भी नहीं जाना था। तो इस वजह से अभी डिसाइड हम यही कर रहे थे कि मतलब कौन जाएगा, कब जाएगा। अभी हनी को मना रहे हैं कि प्लीज़ चल पड़, अब पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। और मुझे अकेले ऐसा लग रहा है कि मतलब अकेले क्या जाऊँ मैं, तो मुझे ऐसा है कि या तो कोई साथ हो। वैसे मैं मासी को कर रही थी अपने साथ, मैंने कहा आप चल पड़ो, तो पर मासी जी ने बोलते नहीं मैंने नहीं जाना, मास्टर को भेज रही हूँ मैं तेरी, क्योंकि आज 15 अगस्त की छुट्टी है मास्टर जी को। तो इस वजह से अभी मास्टर जी जाएंगे वहाँ को, तो और मासी जी घर में रहेंगे। तो मेरा तो ऐसे ही मूड ऑफ हो गया इस टाइम पे कि
क्या यार, ऊपर से इतने बड़े बड़े ठेले लेके जाऊंगी इन सब्जियों के, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं दूंगी कहाँ इनको, किसके पास दूंगी मैं, कैसे दूंगी, मतलब इतने लोगों में कैसे दूं मैं। वो हाँ मतलब केड़े आई जाया ऊपर वासा घर लगी रे बना ना आया बना कर की भाई चकड़े किया थे बना मां तो वही मुश्किल है ना अब। ना ना हनी मम्मा को इग्नोर कर रही है, बार बार आवाज भी नहीं सुन रही है, आवाज ही नहीं सुन रही है कि मुझे नहीं जाना था। इसका मन कल भी नहीं था मंडी जाने का, पर फिर भी जबरदस्ती मैं इसको बुलाया था मैंने इसको, मैं क्या आ जाना। आज भी वैसा ही है, इतनी बारिश लगी हुई है तो इसका मन नहीं कर रहा। ऊपर से फिर अपनी नानी के घर का है और वो समझते भी बहुत, मतलब बहुत प्यार रखते हैं हमारे साथ, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, अपने सगे मतलब दोस्ती की तरह, मतलब ऐसे प्यार करते हैं। तो फिर ऐसा बुरा भी लगता है कि यार कोई भी नहीं आया, मम्मा ने तो चल आना नहीं था तो कम से कम मैं तो जाऊँ। पर मुझे शौक भी पड़ी हुई है, मासी बोलती मासड़ के साथ चल जाओ, मैं कहा नहीं जेंट्स के साथ अच्छा नहीं लगता मुझे जाना। नो मैं तो सोऊंगी सोने चपला लो नहीं फिर सैया तू जी ना घर कर दिया सोया मैं नहीं जाऊँ कितने नहीं अपने घर जाऊँ दाम खाने डेढ़ खागा ना तो मैं मार के बोलना मां बोना एक का चली बैठ पर दूजी एक ले आंदे बड़ा दिया तो भेज दो ना अरे ये कर लेने जाना मुनिया तू अड़ सोच उन्हीं मुझे बिन जाना था कुछ नहीं है मैं जान था वैसा जाना था तो दे तो तेरे का सब बेस वो आई सो होता है बच्चे अच्छा सर मां वो बोला भाई तू नहीं आई जा भाई तू हो जानी है कुछ नहीं है बोल मां मुझे भी पता बरखा लग रही लोग नहीं आते बोला बंद हो जाता वाला तो रोड लाड डल जाऊं नहीं डाली डाली रोड चढ़ रहे फर्स्ट क्लास नो फर्स्ट क्लास चल रहा रोड फर्स्ट क्लास। देखो गाइस अब मौसम कैसा हो गया, मतलब बारिश नहीं है और धुंध पड़ी हुई है सारी जगह पे। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं और हनी नानी के घर जाएंगे, पर अभी क्या पता, क्योंकि हनी मना कर रही थी जाने के लिए, तो अभी बिल्कुल सख्त ही मना कर दिया उसने जाने के लिए। और मेरी मम्मा बार बार उसको मनाए जा रहे हैं। पिछले क्लिप में आपने देखा होगा मम्मा उसको मना रहे थे कि चले जा, पर वो नहीं मान रही है, बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तो वो अकेले तो मैं जाऊँगी नहीं, मुझे ऐसा था कि कोई साथी मिल जाता मुझे तो उनके साथ जा सकती थी मैं, बट अभी मुझे कोई साथी मिला ही नहीं है, तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ, अब नहीं जा पाऊँगी मैं, क्या करें। वैसे मन था मेरा जाने का, चावली तो मैं मम्मी की तरह हूँ अपनी, कि कहीं बोला नहीं किसी ने जाने को, कहीं फंक्शन आया नहीं कि चल पड़ी, पर अब साथ ही नहीं है ना, साथी होता तो मैं चल पड़ती, अब साथी कोई नहीं है, मम्मा ने जाना नहीं है। मम्मा बोल रहे अगर मैंने जाना होता तो मैं तुम्हारे तरले ही नहीं करती। सही बात है वो भी, क्योंकि मेरी मम्मी भी चावली है जाने के लिए, मतलब हर जगह तैयार रहते हैं, और मैं भी वैसी हूँ आगे को, बट साथी कहाँ से लाऊं। सो गाइस अभी हनी ने मैगी बनाई, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, फोन में ज़्यादा टेस्टी लग रही है। खा के देखो, खा के भी और टेस्टी है। मम्मा खा रहे हैं और हनी खा रही है, और मेरे लिए आमज ने भी दूध पिया है। बाकी आपको वहाँ कब दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, और गेस्ट थे हमारे मच्छर हैं मेदू के दादा आए हुए थे, तो दादा से मिलने आए थे और घर देखने भी आए थे, क्योंकि वो पहले आए थे देखने, तो उस टाइम पे घर पूरा तैयार नहीं था, पर घर उन्होंने देखा ही नहीं, बार बार से देखा और चले गए, फिर ऐसे ही बैठे चाय वगैरह पी। बाकी दादा थे नहीं घर में, दादा से उन्होंने मिलना था, और दादाजी गए हैं नानी के घर, क्योंकि हम में से कोई नहीं गया, तो फिर दादाजी को हमने भेजा कि आप ही चले जाओ मासड़ जी के साथ, बड़े मासड़ जा रहे थे ना, फिर उनके साथ में क्या आप भी चले जाओ। बाकी अभी मम्मा पापा से बात कर रहे थे, और जहाँ पे पापा जी ने जाना था आज के मेहमान, वहाँ पे पापा जी पहुँच चुके हैं, और मेहमान भी बता देती हूँ कहाँ गए हैं। पापा जी गए सोलन महेश और बुआ जी के पास, क्योंकि बुआ जी वहाँ पे गए हैं आजकल कुछ दिनों के लिए, तो फिर पापा ने भी थोड़ा फ़ायदा उठाया कि अगर मेरी बहन गई है वहाँ पे तो फिर मैं भी चले जाता हूँ, क्योंकि महेश अकेला तो क्या करेगा, वो पढ़ाई करेगा, कॉलेज जाएगा, या फिर पापा को घुमाएगा फिराएगा, तो इसलिए आजकल, और बाकी छुट्टियाँ भी थी 2 दिन की, तो इस वजह से
पापा जी को ऐसे बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि छुट्टियां मिलती है, तो 15 अगस्त की छुट्टी थी, कल संडे था, तो फिर अब मंडे को तो वो एब्सेंट ही करेंगे, मंडे को आएंगे फिर वहां से रोटियां बनाने हैं। बाकी दादाजी गए, अभी पता नहीं दालें लेके आएंगे वहां से कि नहीं लेके आएंगे, सब्जी वगैरह। अगर वो दादा ने बोला है कि वो देंगे तो फिर ले आऊंगा मैं, और मैं खुद से नहीं लेके आऊंगा, मतलब खुद नहीं लूंगा, मगर वो दे देंगे तो मैं ले आऊंगा। तो अभी फोन वगैरह दादाजी ने किया नहीं है, वैसे तो कर देते हैं वो फोन की, अगर सब्जियां दे रहा हो कोई, तो मुझे नहीं लगता आ रही होगी, पर कोई बात नहीं। सुबह की दाल बची हुई है, हम ही तो हैं 3 खाने वाले, आमा जी खाते नहीं है दाल को, तो रौंग की वैसे खा लेते हैं पर एक टाइम खाई है अभी आज, तो फिर अभी नहीं खाएंगे। रौंग की दाल वैसे खाते नहीं है क्योंकि, तो अभी रोटियां ही होंगी बनाने को बस, और कुछ नहीं है। अम्मा को बैंगन बचे हैं, बल्कि बैंगन नहीं खाया मैंने सुबह, इतने स्वादले है ना कसम से। तो अभी देखते हैं दादी लाएंगे सब्जी की नहीं लाएंगे, कोई पता नहीं। बेचारी मेरी मम्मी को सुबह से यही पड़ी है कि चले जाओ चली जाओ चली जाओ, इनको खाने की पड़ी है गाइस, रोज इनको धाम होती है, रोज की रोज इनको धाम होती है। अन्नी की बात कर रहे हैं, बुआ जी से बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं कि इसको इतना मनाया, जाती नहीं है जाती नहीं है। तो गाइस डेली मेरी मम्मी धाम खा रही है, डेली, मतलब डेली इनको कहीं ना कहीं कीर्तन होते हैं, डेली वो खीर खाएंगे, धाम खाएंगे प्रॉपर, फिर भी इनको ये पड़ी है कि मेरे मायके में है तो मुझे खाना है। पर फिर मेरे को, मैंने बोला था साथी नहीं है, तो फिर मैंने दादाजी को ही भेज दिया, मैं कि जाओ आप प्लीज जाओ। अब पता नहीं मम्मा का मन ज्यादातर धाम खाने का था, भाई धाम आ जानी थी अगर मैं जाती, और दादी के भरोसे रह नहीं सकती क्योंकि दादी नहीं लाते, तो अगर वो दे देंगे तो अच्छा है, और अगर नहीं देंगे तो फिर मम्मा की इच्छा ही रह जाएगी खाने की, फिर रिजक में नहीं होगा और क्या है ना, नहीं क्या रिजक में नहीं होना ना, रिजक में नहीं होगा। और 2 घिये निकाले थे, वो भी बेचारे वैसे ही पड़े हैं। वो आए थे अभी दादाजी, वो भी पूछ रहे थे मतलब सब्जियां वगैरह लगी आपकी, फिर हमने बोला हाँ लग रही है, फिर ध्यान ही नहीं रहा हमारे को कि मतलब उनको दे दें या फिर बाद में ऐसे बाद में लगी, और फिर ध्यान नहीं रहा, बाद में ध्यान आया मैं कि उनको ही दे देते। पर अब रिजक की बात होती है, पता नहीं हमारे रिजक में होगी वो 2 लौकियां खानी, तो फिर हम ही खाएंगे। कोफ्ते बनाऊंगी मैं, कल तो धाम है, पता नहीं कब बनाऊंगी अब। तो गाइस अभी मैं मैगी टेस्ट करती हूँ, क्योंकि हनी ने ना इसमें थोड़ी यूनिक तरह से ये मैगी बनाई हुई है। इसमें ना इसने बनाई वैसी है नॉर्मल पानी में मैगी वगैरह डाल के, नमक वगैरह डाल के, पर इसमें ना इसने प्याज डाला है। तो फिर अभी देखती हूँ कैसी बनी, क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप की मैगी खाऊंगी। वैसे तड़के वाली मैगी में प्याज डलता है, पर इसने नॉर्मल मैगी में डाला है, तो देखते हैं। बाकी ये मैगी तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है। मैं काफी दिनों के बाद इसके साथ खा रही हूँ। नहीं बाकी टेस्टी है गाइस। एक तो मुझे इसका है ना नमकीन मीठा टेस्ट अच्छा लगता है, जो विशाल मेगा मार्ट वाली मैगी होती है, इसका कच्ची भी टेस्टी लगती है। इसमें हरी मिर्च डली, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। क्या ताकि पीना नहीं है, बहुत अच्छा है। खाती दादी हो रही है। मेरे पापा जी बेचारे आगे ही चले गए थे, पूछा ही नहीं, मतलब सरप्राइज देने के चक्कर में बुआ को पूछा ही नहीं कि इक्वेटर कहाँ पे है, कहाँ पे रहते हैं, चले गए फिर आगे। पता नहीं नॉन यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं, कि यूनिवर्सिटी थी आगे कोई, खुला सा ग्राउंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, खुला ग्राउंड था, हाँ कुछ वैसा बोल रहे थे। पता नहीं यूनिवर्सिटी होगी, नॉन यूनिवर्सिटी वहाँ पे, तो वहाँ तक शायद चले गए होते, फिर वहाँ से फिर से हटे पीछे को। हाँ तो केरा भात खाना नहीं, हाँ फिर मैंने तू सोले थी मेरे भात खाने वाला भात हो चाहे कुछ उपयोग किया घर चाहे सूखी रोटी भी होंगी से भी स्वाद लगाई। अच्छा
नहीं नहीं गाइस, हमारे लिए सब्जियां आ गई और पूरियां बनी थी वहां पे, तो पूरियां आई है साथ में। अन्नी बोल रही है इसमें आटा होगा, मैं क्या खाद की बोरी में आटा। मजाक बहुत करते मेरे घर वाले। हाँ खुश हो गए मुझे आज तो लग रहा है जब भी बोल दे भाई हाँ आज से बच्चे खाना बनाने दे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रोटियां बनाई लेनी थी। खुश हो गई गाइस मेरी मम्मी, फिर भी हमारे को बोल रहे कि तुम बच गए खाना बनाने से, भाई हमें तो लगी भी नहीं थी ऐसा कुछ। उठ जाना 5 घंटे इसी में ले लगाए। गाइस आज दादाजी एप्पल लाना नहीं भूले, बोला था सुबह कि एप्पल लेके आऊंगा और लेके भी आए। तो गाइस जो सब्जियां दी है उसमें एक है चने और पनीर, चने पनीर, इसको अभी हम गर्म कर रहे हैं क्योंकि हमने खाना खाना है अभी। और साथ में दिया है उन्होंने रायता, जो कि बेचारी बड़ी मासी को नहीं मिला, और साथ में दी है खीर। पर उनको ऐसा है कि ऐसे 2 पैकेट जो है तो खीर के मिले हैं, पर बेचारे को रायता नहीं मिला। मासी का मन था रायता खाने का। तो गाइस थोड़ी देर पहले मासी ने फ़ोन किया था, मासी बोलते हमारे को 2 खीर के पैकेट दिए हैं, साथ में दिए सब्जी। ये पापा का इतना मस्त फोटो बनाते हैं भाई, मेरी मम्मी का बनाते ही नहीं है ढंग का। ये देखो गाइस पापा का इतना मस्त फोटो बनाते हैं। मेरा भाई बनाया नहीं, बनाया होता मैं पाना था तो आपका ढंग का बनाया नहीं उन्होंने। अनिया तो बनाओ बे, पकड़ो। फिर उसके बाद मासी ने फोन किया, मासी बोलते कि हमारे को 2 खीर के पैकेट दिए उन्होंने, और साथ में चना पनीर मिला है, मतलब सब्जी मिली है, और साथ में खोली करने देख रहा है बोले, और साथ में मतलब उनको, और साथ में उनको रोटियां मिली है, तो वो तो हमें भी मिले हैं। बाकी मासी बोलती है रायता नहीं दिया उन्होंने, ऐसा वैसा। बेचारी मासी का मन होता शायद रायता खाने का, और आज शुक्रवार भी नहीं था तो खा भी सकते थे, ऐसे शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते। मासी मुझे बोल रहे कि तू देख तुझे क्या क्या मिला है, अटवारा टिटड़े मुझे बोलते कि तू भी देख, मतलब तुझे क्या क्या मिला है। फिर मैं क्या, मैंने नहीं खोला, अभी जब खाना खाएंगे उसी टाइम पे मैं देखूंगी। फिर मैंने ऐसे ही पैकेट खोले, फिर उसमें देखा कि कितने पैकेट मिले हैं, तो मैं क्या 3 मिले हैं, आपकी तरह मिला होगा, 2 मुझे खीर मिली होगी, और साथ में एक में सब्जी होगी, और रोटियां तो है ही है। तो फिर मासी बोलते नहीं देख ले, फिर भी चेक कर ले एक बार। मैं क्या नहीं, अब जब खाना खाऊंगी तभी देखूंगी। फिर अभी जब हनी ने खोला उन पैकेट्स को, तो उसमें देखा कि एक में रायता है, एक में खीर है, और एक में सब्जी है, बाकी रोटियां अलग हैं। रोटियां भी काफ़ी दे दी उन्होंने। तो मुझे उम्मीद थी उनसे, क्योंकि मुझे पता है मेरे नानी होरी का, तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि उनकी ध्यान नहीं गया, मतलब उनके घर की जो बेटी है वो नहीं आई है, मतलब तो फिर ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं देंगे। तो उन्होंने दे दिया था दादाजी के पास, बल्कि दादाजी घर लगे थे आने, तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट रुक जाओ, आप प्रसाद देना है हमने, और प्रसाद के नाम पे उन्होंने वो पकड़ा दिया। पर ऐसा है गाइस, हम ना बहुत खीर खा रहे हैं, मासी होरी फिर भी उनको नहीं है उतनी धामे वगैरह लगे हुए, पर हमें काफ़ी हैं कई टाइम से, तो हम खीर खाए जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इतने में भी खुश हैं, क्योंकि हमें कल भी खीर है। तो खाओ आपके घर की धाम। हाँ सुबह से बोलना, ऐसे चीखे हुए थे, बोल हैं, बड़ा शौक था बोलना, मायके की घर की नहीं, बड़े लगे थे सुबह से चीखने की, गाँव धाम लेके आओ, जाओ खा के आओ, और मतलब लेके भी आओ। ऐसे हैं देखो, अब बोल रहे हैं कि ज्यादा मत दे, ऐसे सुबह से तो इनका भाई मुंह, नहीं तो इनका सुबह से ऐसा मुंह हो गया था रोने वाला कि कोई तो जाओ, कोई तो जाए, कोई तो लेके आए, तो ऐसे हो गया था उदास सा मुंह। क्या बोले। अभी कैसे बने हैं, बढ़िया स्वाद, टेस्टी है। मायके की दाम, मम्मा पता है तो डायलॉग मार रहे थे कि मायके की तो सूखी रोटी भी स्वाद लगती है, टेस्टी लगती है। तो फिर ये तो फिर भी कुलचे लेके आए हैं, मतलब वो तो फिर लगेगी, क्यों नहीं लगेगी अच्छी। ये है गाइस चने पनीर, साथ में रायता, कुलचे बताओ मस्त, इसमें धनिया डाला है इसमें, खट्टी, बस मेरी मम्मी को थोड़ा सा खट्टा भी हो फिर भी इनको ज्यादा लगता है, अगर ये थोड़ा भी होगा फिर भी बोलेंगे खट्टी। मम्मी को रत्ती भी खट्टी नहीं चाहिए होती, बिल्कुल मौरी चाहिए होती है हमेशा दही,
लस्सी। ये भगवान, आप ही बोल रहे थे रूखी रोटियां भी अच्छी लगती है मायके की, खाओ। वो खट्टी भी अच्छी लगती है मायके की। तो गाइस अभी हम भी खाना खा लेते। मैंने दूध लगाया अंदर, वो दूध हो गया होगा, हो गया ना। अनी बंद कर वाला। तो अंदर मैंने मक्खन लगाया है, दूध लगाया था मक्खन बनने के लिए, तो उसको भी निकालूंगी। पर अभी इसको साइड में रख देती हूँ। तो अभी इसमें पानी डालती हूँ और उसके बाद खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद उसका मक्खन निकालेंगे। ये गाइस क्या हुआ सब्जियों इधर लगा दूध, इसको बाद में करूँगी। अब इधर लगानी पड़ेगी, अब थोड़ी सी आग लगानी पड़ेगी चूल्हे में। जल गई आग।